बन्नू ऑपरेशन में 25 दहशतगर्द मारे गए, 7 ने हथियार डाले, 3 को फरार होते हुए गिरफ्तार किया। फायरिंग के तबादले में 3 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तफसीलात बता दी। ISPR की जानिब से जारी इलामी में कहा गया है कि CTD कंपाउंड पर बाहर से कोई हमला नहीं हुआ। जेरे हिरासत दहशतगर्द ने ड्यूटी कांस्टेबल को काबू किया और असलहा छीनने के बाद दीगर 34 साथियों को आजाद कराया, जिसके बाद तमाम दहशतगर्द बाहर निकले और माल खाने से मजीद असलहा हासिल करके फायरिंग की। फायरिंग की आवाज सुनते ही फोर्सेस पहुंची और कंपाउंड का मुहासरा कर लिया। दहशतगर्दों ने महफूज रास्ते का मुतालबा किया, जो मुस्तरद किया। शहदा की अजीम कुर्बानियां हमारे अज़्म को बढ़ाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बन्नू में दहशतगर्दी की शदीद मुज़म्मत। अपने बयान में कहा कि दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की मज़मूम कोशिश सख्ती से कुचल देंगे। दहशतगर्दी का मसला कौमी सलामती का हसास मसला है। इज्तमाई सोच और लाहे अमल की जरूरत है। रियासत किसी भी दहशतगर्द गिरोह या तंजीम के सामने नहीं झुकेगी। दहशतगर्दों के साथ आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। वज़ीर आज़म की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ और इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। बन्नू जैसे वाकयात अलार्मिंग हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सूरत हाल को बेहतरीन अंदाज में कंट्रोल किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल साउथ एशिया के मुबाहिसे में बिलावल भुट्टो ने कहा, शिद्दत पसंदी खुसूसन कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर सख्ती से कारबंद हैं। पाकिस्तान खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है। अमेरिका, यूरोप और दीगर खित्तों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हालिया सैलाब से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सैलाब की तबाही से निपटना है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और अमरीकी हममनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान में धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज हद निगाह इंतहाई कम हो गई। मोटरवे M2 शदीद धुंध की वजह से बंद। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से तरखाना तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम धुंध की वजह से बंद है। तर्जुमान मोटरवेज का शहरियों को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के अतराफ में भी धुंध का राज। रनवे पर हद निगाह 20 मीटर रिकॉर्ड रह गई। लाहौर एयरपोर्ट का रनवे तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बंद। परवाजें ताखीर का शिकार। शेखुपुरा, फारूकाबाद, चिश्तियां, खुशाब, समंदरी, नारोवाल और कोट राधा किशन में भी धुंध ही धुंध। पंजाब में इक्तदार की रस्साकशी। असेंबली इजलास आज होगा या नहीं होगा? वज़ीर आला एतमाद का वोट लेंगे या नहीं, फैसला आज होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर के तलब करदा इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। रमा इजलास स्पीकर ने बुलाया और वही इसको ख़त्म कर सकता है। अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग के लिए नया इजलास बुलाना ज़रूरी है। स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग। पंजाब असम्बली का इजलास जुमे तक मुलतवी। उधर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। इजलास ना भी हो तो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली का मौक़िफ़ कवायद व ज़वाबित के खिलाफ है। गवर्नर पंजाब असम्बली का इजलास बुला सकता है। तहरीक इंसाफ का तहरीक अदम एतमाद का सामना करने का फैसला। जुम्मे के रोज वज़ीर आला, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग की तजवीज़। पंजाब में हुक्मरान जमात का उसी रोज अदम एतमाद की तहरीक पर कार्रवाई के बाद असम्बली तोड़ने का प्लान। अदम एतमाद की तहरीक की नाकामी के बाद असम्बली तहलील करने की एडवाइस गवर्नर पंजाब को भिजवाई जाएगी। तहरीक इंसाफ की पंजाब असम्बली के हवाले से हिकमत अमली सामने आ गई। फवाद चौधरी कहते हैं परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेंगे, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद असम्बली फौरी तहलील कर दी जाएगी। काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट। PTI और काफ लीग के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरात के पहले दौर में इब्तदाई मुज़ाकरात किए गए। आज दोनों जमातें हल्का वाइज सीट एडजस्टमेंट का जायजा लेंगी। मुस्लिम लीग काफ अपनी फहरिस्त PTI के सामने रखेगी। मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही और मोने सलाही शरीक होंगे। तहरीक अदम एतमाद और सियासी चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल होगा।
तहरीक इंसाफ के अरकान का इस्तीफों के लिए एक साथ कौमी असम्बली जाने का फैसला। 123 अरकान कल स्पीकर के सामने पेश होंगे, मुस्ताफी होने की तस्दीक करेंगे। 22 दिसंबर को तमाम अरकान केपी हाउस में जमा होंगे। शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पार्लिमान पहुंचेंगे। कराची के ताजिरों ने हुकूमत की तवानाई बचत मुहिम मुस्तरद कर दी। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला नामंजूर। जबरदस्ती कारोबार बंद कराने पर मुजाहिमत का ऐलान कर दिया। रिजवान इरफान कहते हैं पहले ही बिजली और गैस की लोड शेडिंग का सामना है। तमाम बिल्स अदा करने के बावजूद कराची के ताजिर नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। हुकूमत ताजिरों की मुशावरत से अपना हुक्म सादिर कर दी। होम सीरीज में इंग्लैंड से व्हाइट वॉश के बाद बाबर आजम तनकीद की जद में कप्तानी से हटाने का मुतालबा जोर पकड़ गया। बाबर आजम के दिफा में शाहीन शाह और हारिस रऊफ बोल पड़े। शाहीन शाह ने लिखा कि बाबर आजम हमारी और पाकिस्तान की शान, जान और पहचान है, उसे तब्दील करने का सोचना भी ना। हारिस रऊफ बोले कि बाबर आजम हमारे लीडर थे, हैं और रहेंगे। धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज हद निगाह इंतहाई कम हो गई। मोटरवे M2 शदीद धुंध की वजह से बंद। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से तरखाना तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम धुंध की वजह से बंद है। तर्जुमान मोटरवेज का शहरियों को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के अतराफ में भी धुंध का राज। रनवे पर हद निगाह 20 मीटर रिकॉर्ड रह गई। लाहौर एयरपोर्ट का रनवे तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बंद। परवाजें ताखीर का शिकार। शेखुपुरा, फारूकाबाद, चिश्तियां, खुशाब, समंदरी, नारोवाल और कोट राधा किशन में भी धुंध ही धुंध। फुटबॉल वर्ल्ड कप की चैंपियन अर्जेंटाइन टीम का वतन वापसी पर वालिहाना इस्तकबाल। ब्यूनस आयरस की सड़कों पर लाखों शहरियों ने टीम को खुशामदीद कहा। मेसी और उनकी टीम ने खुले ट्रक में शहर का चक्कर लगाया। कैराबाओ फुटबॉल कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। लेस्टर सिटी ने मिल्टन डॉन्स को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वुल्वरहैम्पटन भी ग्लैंगहैम को हराकर टॉप 8 में पहुंच गया। साउथहैम्पटन ने लिंकन सिटी को खिलाफ कामयाबी हासिल कर ली। करोड़ों मद्दाहों के दिलों पर राज करने वाली सुपरस्टार माहिरा खान आज अपनी 38वीं सालगिरह मना रही हैं। उन्होंने लॉलीवुड के साथ साथ बॉलीवुड में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाकर खूब दाद समेटी।